अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जी हरकत में आ चुके हैं और अब नून लीग के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी आज अल्टीमेटम दे दिया है और हमने इस चीज पर भी बात करनी है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह से आज फिर वो खान के साथ हाथ कर गए हैं और एक बड़ा वार किया गया है खान पर, उस हवाले से भी बात करेंगे। और पीटीआई के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। शायद ही इससे पहले इतना बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ हो, जो एक नई प्लानिंग सामने आई है कि पीटीआई के अंदर किसी को ना बख्शा जाए, सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस मामले पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी, आज एक फैसला आया। उस फैसले ने नून लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नवाज शरीफ जो माइनस से प्लस होने का ख्वाब देख रहे थे, उस पर भी पानी फिर गया। जहांगीर तरीन नई जमात बनाकर बैठे हुए थे कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वो भी पंजाब के अंदर एक बड़े स्टेक होल्डर होंगे, तो लिहाजा उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। उसके बावजूद आज शहबाज शरीफ ने कहा कि इस फैसले का हम पर कोई असर नहीं है, नवाज शरीफ की जात पर कोई असर नहीं है। नवाज शरीफ अगले महीने हर हाल में वापस आएंगे और वो अपने केसेस का सामना करेंगे और वो इंसाफ मांगेंगे और उसके बाद वही हमारे वजारते उज़्मा के उम्मीदवार भी होंगे। चंद दिन पहले ही हुकूमत खत्म होने के चंद दिन पहले ही पंजाब और केपीके के अंदर जो इलेक्शन नहीं हुए, 14 मई का जो फैसला था, उस हवाले से भी रिटन फैसला आ गया था और जिसके अंदर लिखा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को जमहूरियत के ट्रैक से नीचे उतारने में अहम किरदार अदा किया है। अब चीफ जस्टिस, मैंने कहा था कि अगले ये जो 30-35 दिन है ना, ये चीफ जस्टिस के दिन है। चीफ जस्टिस के हाथ में है कि वो पाकिस्तान को किस ट्रैक पर लेके जाते हैं। कि आज जिस तरह बेड़ा गर्क हो चुका है, जमहूरियत जो है उसको जमहूरियत का नामो निशान भी नहीं है, मिट चुका है। क्या वो सिलसिला मजीद तूल पकड़ता है या पाकिस्तान वापस ट्रैक पर आता है? लिहाजा जी, बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीने अदालत की दरखास्त पर जो दरखास्त है वो समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल नून लीग के, उन पर जनाब तौहीनी अदालत लगने जा रही है। उस सिलसिले में 2 रुकनी बेंच भी बन चुका है, जिसमें एक चीफ जस्टिस खुद हैं और दूसरे जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। और ये जनाब 2 रुकनी बेंच 15 अगस्त को केस की समात करेगा और 2 मई 2018 को साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीने अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में वजीर दाखिला के खिलाफ अदलिया मुखालफ बयान, यानी ये उस वक्त वजीर दाखिला थे शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में, अदलिया मुखालफ बयान देने पर तौहीने अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त में एहसन इकबाल को आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा भी की गई थी। तो लिहाजा आज से 5 साल पहले का जो मामला है, जो तौहीनी अदालत की कार्रवाई की गई थी, अब उस मामले को चीफ जस्टिस का इस वक्त उठाना, समात के लिए मुकर्रर हो जाना, 2 रुकनी बेंच बन जाना, ये एक बड़ा अहम, मैं समझता हूं कि ये बड़ी खबर है। एक नून लीग के लिए खतरे की घंटियां हैं और वो जो इक्तदार के नशे के अंदर धुत थे, बदमाशी कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने मुल्क को तबाह किया है, तो लिहाजा अब उनके लिए भी मुश्किल वक्त शुरू हुआ चाहता है, यौम हिसाब का वक्त आ चुका है। इसके अलावा जी, आज सिंध असम्बली तहलील करने के हवाले से भी मुराद अली शाह ने जो है वो सिग्नेचर कर दिए हैं और अब कामरान टिसोरी साहब को एडवाइस भेजी जाएगी, बल्कि भेज दी गई होगी अब तक, और वो जब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर सिंध असम्बली भी डिसॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा जी, जाते जाते आप बदमाश तो है ना पीपल्स पार्टी के लोग, ये जो भी ताकत में आ जाता है ना इस मुल्क के अंदर, वो जी सबसे बड़ा बदमाश है। फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता, वो यानी उनके लिए इंसान तो कीड़े मकोड़े हैं, किसी को भी रोंद कर चले जाएं। मुराद अली शाह साहब ने जी जाते जाते आज एक सहाफ़ी को थप्पड़ मारा है। नवाब शाह के सीनियर सहाफ़ी मुशर्रफ भट्टी को जनाब इन्होंने थप्पड़ मारा है। नहीं जा रहे हैं ना, जाते जाते बता के तो जाना है कि हम कितने बड़े फिरौन हैं, हमारे पास कितनी ताकत है। तो लिहाजा ये मुराद अली शाह साहब की करतूत है। और औकात, कुल औकात देखिए रियासत पाकिस्तान की और
हुकूमत पाकिस्तान की बदमाशों का टोला सिर्फ अपनी कौम पर, अपनी कौम के बकिए उधेड़ दो, मारो इनको। लेकिन टोटल औकात क्या है? टीम जी भारत जाएगी, भारत की टीम पाकिस्तान आए या ना आए, पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी। फैसला हो गया, फैसला होगा जी। खेल है ना, जाना चाहिए। वो नहीं आते ना आए, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो है ना वो मुजाहरा करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, बड़ा जरूरी है। इंडिया जाना बड़ा जरूरी है। वो कश्मीरियों के खून से खेलते रहे, खैर है। आर्टिकल जो अपना वो 5 अगस्त की जो कार्रवाई उन्होंने स्पेशल स्टेटस खत्म किया 35 से खत्म करके, ठीक है, कोई मसला नहीं है, खैर है। मुसलमानों के साथ जो करते हैं, खैर है। हमारे ऊपर हमले करते रहे, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर खुलेआम वो धमकियां दें कि हम पाकिस्तान से छीन लेंगे, कोई मसला नहीं है। टीम है ना, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। लिहाजा जी अब ये जो सब कुछ हो गया ना, हमने अपना मुंह काला किया और कहा कि टीम जाएगी वहां। उनको गैरत क्या है, वो कहती है हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन हमें नहीं, हमें जाना चाहिए। अब पाकिस्तान ने इंडिया को लिखा कि क्योंकि हमारी टीम आपके मुल्क आ रही है, लिहाजा वहां पर इंडिया और पाकिस्तान खासतौर पर रवायती हरीफ हैं, हमारी टीम को मसला हो सकता है। बीजेपी भी है, फिर वहां पे शिदत पसंद बेशुमार तंजीमें हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें, तो हमें चाहिए स्पेशल सिक्योरिटी, हमें चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट, हमें वो दिया जाए। आज भारतीय वजीर खारजा की जानिब से कहा गया है जो श्रीलंका की टीम को सिक्योरिटी मिलेगी ना, या जो बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी मिलेगी, या किसी भी मुल्क को, अफगानिस्तान को या इंग्लैंड या जो भी ले लें, वही आपको देंगे। इतने आपको चौड़े होने की जरूरत नहीं है कि आपका स्पेशल स्टेटस है, होगा, बनाए रखें अपने ज़हनों के अंदर, आप स्पेशल स्टेटस बनाए रखें। हमारे लिए कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। जहां पे जरूरत करेंगे फील के मसाइल हैं, कवर करेंगे, सिक्योरिटी कवर देंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाए कि आप हमारे मुल्क में आए हुए हैं, तो वो भूल जाए। तो ये है कोलूकात और बदमाशियां देखें, बदमाशियां और तड़ियां चेक करें, तो वो तो जनाब ना खत्म होने वाली हैं। आज एक और खबर आई कि प्लान बन चुका है, पीटीआई के खिलाफ तारीख का बड़ा क्रैकडाउन होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और इन लिस्टों के अंदर वो नाम है जो पहले, यानी जो लोग पहले काबू नहीं आए, जो पहले शिकंजे में नहीं ना आए, अब उन तमाम लोगों को जनाब अब ये जो इस रेड अलर्ट के जरिए अब उन तमाम लोगों पर जो है वो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी पूरे पंजाब के अंदर, पंजाब भर में इस हवाले से लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई जाएंगी। इसके अलावा जी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, देखिए आमिर फारूक साहब का माइंड पहले दिन से बड़ा वाज़ेह था कि आमिर फारूक पीटीआई के साथ क्या करेंगे, या आमिर फारूक साहब किस लाइन के बंदे हैं, कहां से अप्रोच होते हैं। ये पीटीआई को बिल्कुल पहले दिन से वाज़ेह था। ये जज हुमायूं दिलावर के हवाले से जो 7 पिटिशनें थी, जो फैसला आया था और हुमायूं दिलावर ने जो उस पर फैसला दिया, वो वाज़ेह हो गया। उसके बाद पीटीआई खान जब गिरफ्तार हुए और सजा हुई और सारे मामले पर जो है वो हाई कोर्ट गई। असूली तौर पे जाना भी हाई कोर्ट ही चाहिए, जाहिर है आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और हाई कोर्ट से आपको पहले ही पता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक आपके साथ करेंगे क्या। असूली तौर पे मेरी कुछ वकीलों से बात हुई, उन्होंने कहा ये जो 3 साल वाली सजा होती है ना, कि 3 साल या 3 साल से कम की सजा, तो ये 1-2 तारीखों पर इस पे इवन नोटिस जारी होने से पहले सजा सस्पेंड हो जाती है और आपका बंदा बाहर आ जाता है। लेकिन जज साहब बीमार हो गए, बीमार होने के बाद उन्होंने कहा 1 हफ्ता तो मैं केस ये सुन ही नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं। इवन आज जो उन्होंने कहा था मैं रिटन फैसला जारी कर दूंगा कि खान को घर का खाना मिले, मुलाकात की इजाजत हो, वो जो सारी सहूलियात हैं, आज फैसला महफूज हुआ। आज उन्होंने कहा आज हम सुनाएंगे नहीं, कल सुनाएंगे, यानी आज का दिन वो फिर ले गए। अब जमानत क्या देनी है। यानी पीटीआई की लीगल टीम ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया ना। मेरी आज एक वकील से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इनको ये करना चाहिए था, पीटीआई की लीगल टीम को पहले दिन से पता था आमिर फारूक हमारे साथ हाथ करेगा, आमिर फारूक से हमें जो है वो किसी किस्म के इंसाफ की तवक्को नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा जब इन्होंने पिटीशन मूव की थी, असूल के मुताबिक जाहिर आप डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, तो इनको जाते ही जब पहली हियरिंग थी, जाके आमिर फारूक के सामने हाथ बांधने चाहिए थे, हजूर हमने आपसे इंसाफ नहीं लेना, हमें माफी दें, हमें माफी दें, हमें पता है कि आप कहां से अप्रोच होते हैं और हमें यह भी पता है कि आप हमें इंसाफ नहीं देंगे, लिहाजा आप हमारी पिटिशन जो है वो खारिज कर दें।
यानी भरपूर एहतजाज, भरपूर जोर इस बात पे होना चाहिए था कि आप हमारी पिटीशन खारिज कर दें, हमें आपसे इंसाफ नहीं लेना। अब किसी जज की क्रेडिबिलिटी पर इससे बड़ा सवालिया निशान क्या होगा कि जो है वो वकला कहेंगे आप हमें इंसाफ दे नहीं सकते, हमें आपसे इंसाफ चाहिए ही नहीं। और अगर पिटीशन आपकी खारिज हो जाती है, आपके पास एक रास्ता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। यानी अब तो आप बंद गली में चले गए। आप तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हाथ में है, 2-2 हफ्ते बीमार रहे, 2-2 हफ्ते समात ना करें, गलता सड़ता रहे खान जेल के अंदर, जो होता है होता रहे, आपको क्या परवाह है। तो लिहाजा पीटीआई लीगल टीम की बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिस पर जो 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 सवालिया निशान है, और जस्टिस आमिर फारूक साहब हस्बे रवायत उन्हीं चीज़ों पर कायम है और वो टफ टाइम दे रहे हैं। एक मामूली सी चीज़ थी, आज उन्होंने कहा था मैं रिटन फैसला जारी कर दूंगा, हदायत जारी कर दूंगा, तो लिहाजा उसमें हदायत भी जारी नहीं की गई और इस हवाले से कोई भी जो है वो रिलीफ नहीं मिला। इसके अलावा जी आज जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम के हवाले से आप फैसला कर लें। निगरान वजीर आजम के हवाले से जो भी नाम आता है आप उस पर मुशावरत कर लें, यह भी अल्टीमेटम आ चुका है। बहरहाल जी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर तमाशा लगा हुआ है। आज वो डायरी वाला तमाशा देखा हमने, वो एक भोंडी सी डायरी उठा के आ गया और पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल पर कहा गया जी ये डायरी है, और इस डायरी के अंदर लिखा गया है कि इस तरह बुशरा बीबी इमरान खान को चला रही थी। पिछले 4-5 साल हमने सुना है उंगली पकड़ कर चलाया है, उंगली पकड़ के। हम इमरान खान को कौन चला रहा है? फौज, जनरल बाजवा चला रहा था इमरान खान को। अब कहती हैं बुशरा बीबी चला रही थी। तो ये तो इस मुल्क के अंदर तमाशा लगा हुआ है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।